Hello everyone, welcome back to my channel. और I'm back here with another topic, yet very important topic, जो हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम. पूरा अकाउंट्स, चाहे आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होती है. डबल एंट्री सिस्टम से पहले मैं आपको बता दूं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होती है. सिंगल एंट्री सिस्टम को हम प्योर एंट्री सिस्टम भी कहते हैं. इसमें जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसके दो इफेक्ट नहीं होते, सिंगल इफेक्ट होता है, सिंगल एंट्री होती है. ये सिर्फ कैश बुक मेंटेन करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ होता है. इसमें हम लोग लेजर नहीं बना सकते. ऑब्वियसली अगर लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनेगा. जितनी भी पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उनको हम रफ बुक में अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम हम उनको रफ बुक में नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. इसमें कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जो भी फाइनल अकाउंट की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस होती हैं या रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें हेल्प करता है हमारा वो हमारा फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है. इसमें रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सब इग्नोर करते हैं और ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है. तो जब इतने लिमिटेशंस है सिंगल एंट्री सिस्टम के, तो सिंगल एंट्री सिस्टम से बेटर हुआ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम आपका लीगली जो है वो अप्रूव्ड है बाय लॉ. और सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा अप्रूव्ड नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम हमारा लीगली अप्रूव्ड है बाय लॉ. तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. लेट्स स्टार्ट. डबल एंट्री सिस्टम हमारा दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, एक होगा हमारा डेबिट और दूसरा क्रेडिट. अगर एक एंट्री है, फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हुई, फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000 का फर्नीचर परचेज किया है. यहाँ पर क्या हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हुआ हमारा, कैश डिक्रीज हो गया. क्यों? क्योंकि कैश चला गया, फर्नीचर आया और हमारा कैश चला गया. तो हमारी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और दोनों के अमाउंट लिख देंगे. मैंने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट डेबिट जाएगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट जाएगा. ठीक है, अब डेबिट कौन सा जाएगा, क्रेडिट कौन सा जाएगा, वो हमें पता लगेगा हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, कौन सा हमारा डेबिट जाएगा, कौन सा हमारा अकाउंट क्रेडिट जाएगा. फिलहाल ये एक एग्जांपल है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000, तो फर्नीचर इज इंक्रीज एंड कैश इज डिक्रीज. ये दोनों ही हमारे एसेट हैं, कैश भी और फर्नीचर भी. ठीक है, हमने एंट्री करी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. 10,000 अमाउंट लिख दिया. फर्नीचर हमारा डेबिट हुआ है, कैश हमारा क्रेडिट हुआ है, क्योंकि कैश हमारा गया है, फर्नीचर हमारा आया है. ठीक है, ये जो हमने डेबिट और क्रेडिट किया ये रूल है एक, वो मैं अभी आपको कराऊंगी. ठीक है, अब हमने करना है टाइप्स ऑफ अकाउंट. हमारे जो अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स हैं वो कौन से अकाउंट्स होते हैं, जो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम आज करेंगे. तो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में हमारे रिलेटेड टू पर्सन है, याद रखना पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन है. और इम्पर्सनल अकाउंट हमारा है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इनको बोलते हैं हम इम्पर्सनल. जो हमारा रियल अकाउंट है उसमें हम सिर्फ एसेट को नोट डाउन करते हैं, जैसे कि हमारे जो भी एसेट है वो हमारे रियल अकाउंट में आती हैं. हम एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उस अकाउंट में हम एसेट को शो करेंगे. तो जो हमारी एसेट्स होंगी, ठीक है, उनको हम रियल अकाउंट में शो करते हैं. ठीक है, और एक बैलेंस शीट में जो भी एसेट, ठीक है, रियल अकाउंट की एंट्रीज, रियल अकाउंट में वो चीज़ें आती है जिनकी मनी वैल्यू होती है. ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, जैसे कि हम लोग लेते हैं हमारे जितने भी एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हो गए या करंट एसेट्स हो गए. इसका एक रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो हमने अभी
एग्जाम्पल लिया था, फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000, तो डेबिट क्या किया था, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्या किया था, व्हाट गोज आउट, फर्नीचर इन की हमारा फर्नीचर अंदर आया बिजनेस में, तो व्हाट कम्स इन फर्नीचर, फर्नीचर को डेबिट कर दो, व्हाट गोज आउट कैश, कैश को क्रेडिट कर दिया। ऐसे ये इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो रियल अकाउंट का ये रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके रूल्स मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाऊंगी। तो जो हमारा रियल अकाउंट है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा याद करना, रियल अकाउंट में एसेट्स को ही हम लेते हैं। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, एसेट्स, ठीक है। देन हम आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं उनका जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, इनकम या गेन, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। अब कौन कौन से होते हैं एक्सपेंस के, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, ठीक है, हमने परचेज किया, एक्सपेंसेस हुए, सेल्स का अकाउंट बनता है, तो हमारा क्या होता है, इनकम आती है। कमीशन है, अगर रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, अगर कमीशन पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है। ऐसे ही सेम रेंट, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है, रेंट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट और सैलरी का भी सेम है, सैलरी हम हमेशा पे ही करेंगे, रिसीव भी करते हैं पार्टनर्स, पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस है, रिसीव करेंगे तो हमारी इनकम है। इंटरेस्ट भी अगर हम पे करते हैं तो हमारा एक्सपेंस हो गया, और अगर रिसीव कर रहे हैं तो हमारी इनकम हो गई। तो ये इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है हमारा एसेट अकाउंट, जितने भी हमारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं उनको हम रियल अकाउंट कहते हैं, जिसमें सारी एसेट आती हैं। और नॉमिनल अकाउंट होता है हमारे इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट जो भी होंगे, इनकम के और एक्सपेंस के जो अकाउंट होंगे वो हमारे होंगे नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम, ठीक है। हम डेबिट क्या करेंगे, जो हमारा एक्सपेंस है, क्रेडिट क्या करेंगे, जो हमारी इनकम है, ठीक है। डेबिट करेंगे एक्सपेंस को या लॉसेस, एक्सपेंस और लॉसेस दोनों एक साथ आता है। डेबिट करेंगे हम एक्सपेंस और लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे हम इनकम और गेन को, ये रूल है। देन कम्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा जो होता है, मैंने बोला था वो रिलेटेड टू पर्सन होता है। इसमें एक फर्स्ट है नेचुरल पर्सन, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन हुआ, हम जैसे ह्यूमन बीइंग, हमारे नाम से अकाउंट है। फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया है अपनी गुड्स को मिस्टर राम को, तो राम के नाम से अकाउंट बनेगा, जो राम के नाम से अकाउंट बनेगा, ठीक है। हमने क्रेडिट में किया है, अगर हम तो कैश में करेंगे तो कैश अकाउंट में एंट्री होगी, यहाँ क्रेडिट की बात हो रही है। अगर मैंने क्रेडिट में मिस्टर राम को गुड्स सोल्ड करी हैं तो मिस्टर राम मेरे क्या हो गए, डेटर हो गए, ठीक है। तो डेटर हो गए तो मिस्टर राम के नाम से एक अकाउंट खुलेगा। तो ऐसे ही कैपिटल अकाउंट खुलता है ओनर के नाम से, ड्राइंग अकाउंट खुलता है क्योंकि ड्राइंग कौन कर रहा है, ओनर ड्राइंग करता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट बनता है किसी भी ह्यूमन के नाम से, ठीक है। देन आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन में होगा हमारी कोई फर्म है, ज़रूरी थोड़ी हम किसी ह्यूमन बीइंग से ही डील करती हो हमारा बिजनेस। हम लोग मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो मैं अपना ज़्यादा सामान जो मेरा सामान है बल्क में, मैं किसको बेचती हूँ, मैं होल सेलर को बेचूंगी। तो होल सेलर की जो कंपनी है, फर्म है, उसके साथ जो डील हो रही है तो उसकी फर्म के नाम से मेरा अकाउंट खुलेगा, या किसी की कंपनी के नाम से होता है। बैंक के साथ अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन्स करी हैं तो बैंक से होगा, क्लब से हो सकता है, इंस्टीट्यूशन, मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सन है, रियल ह्यूमन नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट मतलब हमने किसी ह्यूमन की जगह जिस फर्म, इंस्टीट्यूशन, क्लब्स या बैंक्स, ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके नाम से हमने अकाउंट खोले हैं। तो एक हो गया नेचुरल पर्सन जो ह्यूमन बीइंग हो गया, जो दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन जो ह्यूमन नहीं है लेकिन उन एक फर्म या कंपनी को के नाम से ही हम जो अकाउंट खोलेंगे वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है
when all the records, when all the account represent particular person or group of person, मतलब एक ऐसा अकाउंट जो बहुत अलग अलग, मतलब एक पर्टिकुलर, सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे इंसान को रिप्रेजेंट करता हो, पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो वो अकाउंट. फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट. एक्सपेंसेस हमने बताया एक्सपेंस होगा नॉमिनल, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर हो गया है, एक्सपेंस क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट. एक्सपेंसेस होंगे तो नॉमिनल अकाउंट में एंट्री होगी. लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब फॉर एग्जांपल हमने सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन हमने सैलरी नहीं दी है, तो जितने एम्प्लॉयज़ को हमने सैलरी नहीं दी है, एक अलग से अकाउंट खुलेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जिनमें जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी है उनकी एंट्रीज होगी. सेम ऐसी अक्रूवल अकाउंट होता है, ऐसी एडवांस या प्रीपेड होता है, और ऐसी अनअर्न्ड होता है. तो ये जो है ये एक्चुअली हमारे इनकम और एक्सपेंस ही हैं, ये हमारे इनकम और एक्सपेंस ही हैं. अगर नॉर्मली इनकम और एक्सपेंस की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट बनेगा, लेकिन उसके आगे अगर एक वर्ड जुड़ जाए, आउटस्टैंडिंग, अक्रूवल, एडवांस, प्रीपेड, अनअर्न्ड, तो इसका मतलब है कि हमारा वो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, वो हमारा अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को. तो समझ आई. नेचुरल पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल मतलब कोई कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक एटसेट्रा. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो हमारा एक ऐसा अकाउंट जो पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. वो पर्टिकुलर पर्सन कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल हमने लिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी. एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बनेगा जिसमें हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि वो एंट्रीज आएंगी जिनको हमने सैलरी नहीं दी है और देनी है. ठीक है. और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, जब हमारा रेंट, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट, जो हमारे एक्सपेंसेस और हमारे इनकम्स होते हैं ना, उनके अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं. व्हेन एनी वर्ड इज एडेड टू नॉमिनल अकाउंट इट बिकम्स पर्सनल अकाउंट. मतलब कोई भी वर्ड, ये नॉमिनल, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब नॉमिनल अकाउंट है. इनके आगे या पीछे कोई भी ऐसा वर्ड लग जाए, कोई भी वर्ड लग जाए तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है. और रूल क्या फॉलो होगा पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का जो अपना रूल है इसमें फिर वो फॉलो होगा, फिर इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो नहीं होगा. ठीक है. इसमें कौन सा रूल होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा. तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रीपेड रेंट, अगर आगे आउटस्टैंडिंग रेंट लग गया, प्रीपेड रेंट लग गया तो वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम उसमें जो रूल फॉलो करेंगे वो पर्सनल अकाउंट का करेंगे. सेम वे कमीशन, कमीशन आउटस्टैंडिंग है या कमीशन प्रीपेड है, सिर्फ कमीशन है तो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि उसके आगे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लग गया तो वो क्या बन गया, पर्सनल अकाउंट. तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है. क्योंकि रिसीवर और गिवर क्यों है इसमें, क्योंकि हमारे एक्सपेंस और इनकम है, वो जो आने हैं, एक्सपेंस जाने हैं, इनकम आनी है, तो गिव एंड टेक है इसमें. तो हम लोग डेबिट करेंगे रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे जो गिवर है, जो गिवर है उसको, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर है, जो दे रहा है, वो उसको हम क्रेडिट करेंगे. तो नॉमिनल अकाउंट जब पर्सनल अकाउंट बन जाएगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा. आज की वीडियो में इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल्स बताऊंगी और एक ट्रिक के साथ इजी वे में, ताकि आपको ये रूल्स लर्न हो जाए अकाउंटेंसी के. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू press the like button and share with your friends, subscribe to the channel, and if you have any doubt please leave a comment, and thank you so much.